हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब क्या होता है इससे पहले हम जान लेते हैं। तो ये नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आर द बेसिक पॉजिटिव इंटीजर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग। इसका क्या मतलब है? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो हम लोग काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड गोज़ ऑन, तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ये कंटिन्यू होते रहेगा, इन्फिनिटी तक ये कंटिन्यू होते रहेगा, इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा, 0 से स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और गोज़ ऑन। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर नेचुरल नंबर ही होता है, बस 0 इंक्लूड कर दो, दैट्स इट। होल नंबर आर द पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विद 0। होल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव। ये काउंटिंग नंबर क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। काउंटिंग नंबर में सारे पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर में क्या होता है? वही सारे नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर, लेकिन सिर्फ 0 ऐड रहता है, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और गोज़ ऑन, ठीक है। तो अब होल नंबर समझ में आ गया। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है नंबर, उसे हम लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, उसे हम लोग, और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। और होल नंबर वही पॉजिटिव नंबर, बस 0 हम ऐड कर देते हैं, तो उसे हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होता है? एन इंटीजर्स आर ए सेट ऑफ नंबर्स डेट इंक्लूड ऑल होल नंबर that include 0 and positive numbers as well as negative number। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स ये होता है, सेट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें सारे होल नंबर आते हैं। होल नंबर क्या होता है? 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और नेगेटिव नंबर भी। इंटीजर्स में सारे होल नंबर तो रहेंगे ही, मतलब पॉजिटिव नंबर भी रहेगा, 0 भी रहेगा, इसको कहते हैं हम लोग होल नंबर। और अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दें तो इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स डू नॉट इंक्लूड, इसको आप याद रखिएगा, इंटीजर्स डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है? हमें नंबर लाइन पता है ना, नंबर लाइन में जो जो नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 और ये कंटिन्यू होते रहता है। और इस साइड होते हैं नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4, और ये भी यहाँ पे कंटिन्यू होते रहते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन में जो नंबर्स होते हैं, अब इसमें जीरोस भी है, सारे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो इन सारे नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई फ्रैक्शन दिख रहा है क्या आपको? फ्रैक्शन नहीं होता है इंटीजर्स में, फ्रैक्शन नहीं होता है, डेसिमल नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। क्या होता है? जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब होता है, जैसे 1/2 1/4 1/6, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और डेसिमल वाले भी नंबर्स नहीं होते, इसमें सिर्फ पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, -2 -4 0, तो ये सारे हमारे इंटीजर्स है। 0 भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रैक्शन और डेसिमल ये सारे नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। अब हम लोग समझ लेते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ए प्राइम नंबर इज ए होल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है होल नंबर ग्रेटर देन 1, एक होल नंबर जो 1 से बड़ा, मीन्स पॉजिटिव नंबर ही होते हैं प्राइम नंबर, लेकिन पॉजिटिव नंबर होता है 1 से बड़ा, और जो डिवाइड होता है 1 से और द नंबर इटसेल्फ। मतलब जैसे कि सबसे पहले 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों एक प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 2 डिवाइड होता है, एक तो 1 से डिवाइड हो जाता है और एक 2 खुद से ही डिवाइड होता है। जैसे 2 के टेबल में 2 2
के टेबल में ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि 2 डिवाइड होता है 1 से और खुद से ही डिवाइड होता है, उसके सिवाय किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। सेम उसी तरीके से 3 भी 1 से तो डिवाइड होता ही है और सिर्फ 3 से ही डिवाइड होता है, 3 के टेबल से ही ये डिवाइड होता है। ये 3, 1 और 3 के सिवाय किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो जो भी नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो और द नंबर इटसेल्फ और 1 से डिवाइड हो, अगर सिर्फ यही 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अगर कोई भी तीसरा नंबर एक्स्ट्रा आ गया, लेट्स सपोज अगर 15 आ गया, तो 15 किससे डिवाइड होता है? सबसे पहले 15 तो 1 से भी डिवाइड होगा, 1 से तो सारे ही नंबर डिवाइड होते हैं। 15 खुद से भी डिवाइड होगा, खुद से तो डिवाइड होगा ही ना, 15 इंटू 1 15 हो जाएगा। और 15 3 से भी डिवाइड होगा, यहाँ पे 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। और 15 इधर किससे डिवाइड होगा? 5 से भी डिवाइड होगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। तो इसमें कितने नंबर्स आ गए? 1 2 3 4 नंबर्स आ गए। लेकिन अगर हमें प्राइम नंबर चाहिए तो प्राइम नंबर के लिए, जैसे कि अगर ये 2 है तो 2 सिर्फ हमारा 1 और 2 से ही डिवाइड होगा। इसमें सिर्फ 2 ही नंबर आएंगे, एक तो आ जाएगा 1 और एक जो नंबर है वो ही आएगा नंबर, ठीक है। तो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। और ये हमेशा 1 से ग्रेटर देन ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ए प्राइम नंबर इज़ ए होल नंबर ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नंबर होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ग्रेटर देन 1 डेट कैन बी ओनली डिवाइडेड बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सिर्फ ये 1 से डिवाइड होगा या नंबर इटसेल्फ से। अब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2। आप सोचोगे कि 1 क्यों नहीं होता है? क्योंकि 1 तो 1 से डिवाइड, एक तो सबसे पहले हमें 1 से डिवाइड होगा ही कोई भी नंबर, ठीक है। और 1 तो 1 ही है, तो ये नंबर कितना हो गया? नंबर तो एक ही हो गया ना, 1 और 1, तो ये एक ही नंबर हो गया। हमें यहाँ पे 2 चाहिए, एक तो 1 रहेगा और एक जो भी नंबर हमें डिवाइड करना है तो द नंबर इटसेल्फ रहेगा। अगर 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, तो इसीलिए 1 नहीं होता। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमेशा 2 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? ए रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर का जो यूनियन होता है, जैसे कि रैशनल और इर्रेशनल दोनों को मिला करके हम उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर। रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों को साथ में हम लोग कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। सबसे पहले रैशनल और इर्रेशनल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग मूव करते हैं रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या होता है? ए रैशनल नंबर इज़ एनी नंबर डेट कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ? रैशनल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है जो कि हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। p/q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 हो गया, 3/4 हो गया। तो इसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कोई भी नंबर। लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब q क्या है? यहाँ पे q डिनोमिनेटर में है, तो जो डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए। और ये हमें पता ही है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 रहता है तो वो तो डिवाइड होगा नहीं, तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर 0 रहेगा, अगर ये डिवीजन में है और डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो ये तो नॉट डिफाइन होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। तो अभी इसका रैशनल नंबर कैसे हम समझेंगे? कोई भी नंबर अगर हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब हम इसे कह देंगे कि रैशनल नंबर है। 3/4 एक रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। p/q, p क्या है? p हमारा न्यूमरेटर है, q क्या है? q हमारा डिनोमिनेटर है। और q जो है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 तो है नहीं, यहाँ पे तो 4 लिखा है, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। 5 एक रैशनल नंबर है क्या? ऑफ कोर्स है, 5 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 तो अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो इसका मतलब 1 है, तो ये 5/1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये p/q के फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, और जो डिनोमिनेटर है मतलब q वो 0 भी नहीं है, 1 है ना, और ये 1/3। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए रैशनल नंबर के, ठीक है। इर्रेशनल नंबर अब क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है एंड इर्रेशनल नंबर इज द नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म
p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। ये मतलब इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है, रेशनल नंबर का बिल्कुल भी ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग इरेशनल नंबर ये होता है नंबर जो कि हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, q नॉट इक्वल टू 0 ये होता है। ठीक है, तो p/q के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। इसका एग्जांपल्स क्या होता है? √2 हो गया, √3, √5, तो ये p/q के फॉर्म में तो आ नहीं रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है नहीं, क्यों? तो इसीलिए इसका है कि हम लोग p/q के फॉर्म में लिखेंगे, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका है कि हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं होगा। इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। √2 हो गया, √3, √5 एक्सेट्रा, और भी है बहुत सारे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमें रियल नंबर बोला गया है कि रियल नंबर क्या होता है? ए रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, मतलब इसको रियल नंबर क्या हो गया? इसका मतलब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी लिख पा रहे हैं हम लोग, और जिसको उसके फॉर्म में ना भी लिखे तो इंक्लूडिंग सारे नंबर से रियल नंबर में ही आ जाते हैं। जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं भी लिखा जा सकता उसको भी हम लोग रियल नंबर बोलेंगे, और रैशनल नंबर को भी हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। तो ये दोनों ही हमारे रियल नंबर हो जाते हैं। रैशनल प्लस इरेशनल को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल समझ में आ गया आपको? रैशनल बहुत ही ये है कि हम समझ सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होगा बस। और इरेशनल में हम इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए इसको हम लोग √2, √3, √5, ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं कॉम्पोजिट नंबर की तरफ। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? ए कॉम्पोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स इट कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय नंबर्स अदर देन जस्ट 1 एंड इटसेल्फ। अब फिर से अभी मैं आपको ये समझाती हूँ कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। ग्रेटर देन 1, यहाँ पे बोला गया है कॉम्पोजिट नंबर हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम प्राइम नंबर के लिए कहते थे कि 2 का कितने फैक्टर्स हो गए, 2 कितने से डिवाइड हो रहा है? एक तो 1 से हो जाएगा और एक द नंबर इटसेल्फ मतलब 2 से होगा। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? इसके 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, एक 1 और ये 2 फैक्टर्स हो गए। तो वैसे इसमें बोला गया है कि इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मतलब सिर्फ 1 और द नंबर इटसेल्फ से भी एक कोई एक्स्ट्रा होगा, 1 या 2 एक्स्ट्रा हो सकता है। ठीक है, नंबर, तो उसे हम लोग कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे कि 4 हम ले लेते हैं। 4 एक प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है, देख लेते हैं। सबसे पहले 4 1 से तो डिवाइड होगा ही, 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड होता है, और 4 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 × 1 4 हो जाएगा, और 4 एक और नंबर से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 × 2 4 होता है। ठीक है, तो 4 किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें कितने फैक्टर्स आ गए? 1 2 और 3 फैक्टर्स आ गए ना। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। जिसमें 2 फैक्टर से ज़्यादा आ जाए, 1 और द नंबर इटसेल्फ से ज़्यादा आ जाए, वो एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है। और अगर सिर्फ 1 और द नंबर इटसेल्फ, जैसे कि जो नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर अगर आ रहा है, तो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर को हम समझ सकते हैं कि 2 फैक्टर से ज़्यादा अगर आ गया तो वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? 4 6 8 9। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है हमारा? ये होता है 4। ठीक है, 4 हमारा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2। ठीक है, अब स्पेशल केस देख लेते हैं। द नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट।
ठीक है। 1 ना ही तो प्राइम नंबर होता है, ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है, 1 तो किसी में भी नहीं आता है, ठीक है। ऑल इवन नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर कॉम्पोजिट बिकॉज दे कैन ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय 2। अब एक चीज, जितने भी इवन नंबर है 2 से ऊपर, जैसे कि 4 के बाद वाले जितने 4, 6, 8, 10 जितने भी इवन नंबर है वो सारे कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते कि यहाँ पे ले लेते एक एग्जांपल 8 ले लेते हैं, तो 8 एक इवन नंबर है, 8 1 से तो डिवाइड होगा ही, 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। 8 से भी डिवाइड होगा, 8 है तो 8 × 1, तो 8 खुद से तो डिवाइड होगा ही, फिर 8 2 से भी तो डिवाइड होगा ना। तो जितने भी इवन नंबर है वो सारे तो 2 से डिवाइड होते ही हैं। इसका मतलब एक 1 आ जाएगा, एक द नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, और एक 2 तो आएगा ही हर इवन नंबर के लिए, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब यही बोला गया स्पेशल केस में कि जितने भी इवन नंबर है 4, 6, 8 2 से ऊपर, 2 के बाद जितने भी इवन नंबर आते हैं वो सारे एक कॉम्पोजिट नंबर ही होते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे नंबर टाइप्स और सिंबल्स देख लेते हैं, ठीक है। नंबर टाइप्स क्या होता है, जैसे कि अभी जो हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर को हम लोग किस सिंबल से लिखते हैं, तो उसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, और रैशनल नंबर को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे नंबर टाइप्स हो गए और ये सारे हमारे उनके सिंबल्स हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 उसको कर लेते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के तरफ। तो एग्जाम्पल 1 में क्या दिया गया है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। तो हमें रीजंस भी देना है। सबसे पहले रोमन नंबर 1 हम पढ़ लेते हैं, हमें ट्रू फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट पढ़ना है और ट्रू और फॉल्स बताना है। रोमन नंबर 1 में क्या है, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। सबसे पहले रोमन नंबर 1 का आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। तो इसमें बोला गया है कि जितने भी होल नंबर है, होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, अभी ये 6, 7 ये जाते रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू होते रहेगा। ये होल नंबर है जो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें बोला है कि ये सारे होल नंबर जो है वो एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3 और ये जाते रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब सारे लिख देते हैं, 5, 6, 7, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें बोला है जितने भी होल नंबर है ये सारे नंबर को हम लोग मतलब ये सारे नंबर एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इसमें तो 0 भी आ गया ना, तो सारे इसने बोले कि एवरी होल नंबर, मतलब 0 भी एक नेचुरल नंबर है ये बोल रहा है, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है। अगर 0 आ गया नेचुरल नंबर में तो एक होल नंबर बन जाएगा, तो होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इसका रीज़न हो जाएगा फॉल्स बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रीज़न। क्यों? क्योंकि 0 जो है, 0 एक होल नंबर है। इसमें बोला गया एवरी होल नंबर, तो 0 तो आएगा होल नंबर में, इज़ ए नेचुरल नंबर बोला गया है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो 0 इज़ ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, तो एवरी नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है। रोमन नंबर 2 पढ़ते हैं, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। इसमें हमें क्या बोला गया है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2 और गोज़ ऑन, ठीक है। तो ये जितने भी इंटीजर्स होते हैं ये एक रैशनल नंबर होता है, इसमें इंटीजर बोला गया है।
इंटीजर्स अगर हम देखें तो -2 है, तो -2 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, -1 है तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ पे 0 को तो 0 ही रहेगा, 1 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि सारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं ये एक रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। 0 का भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दिया गया है कि सारे इंटीजर्स, तो ये सारे इंटीजर्स थे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और अगर हम देखें तो जो q है जो डिनोमिनेटर में है वो 0 भी नहीं है, तो रैशनल नंबर का कंडीशन ही ये था कि जिस भी नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख दें, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और q 0 नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं है तो उसे हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। और इसमें सारे इंटीजर्स को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और q 0 नहीं है, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर हो जाता है। ये सारे जितने भी इंटीजर्स है उस सारे को हम लोग रैशनल नंबर में लिख पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू तो वैसे ही होगा ना, -3 ले लो या -4 ले लो तो उसको तो हम लोग लिख ही पाएंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव ले लो तो 3 4, तो इस तरीके से कंटिन्यू होगा, तो इसको तो हम लोग रैशनल नंबर में लिख पाएंगे। इसका मतलब है कि सारे इंटीजर्स को हम लोग रैशनल नंबर में लिख पा रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, तो हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सारे इंटीजर्स को हम लोग रैशनल में लिख पा रहे हैं, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज एवरी इंटीजर्स can be written in the form p/q and q not equal to 0, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब रोमन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, इसमें क्या बोला है, जितना भी रैशनल नंबर होगा, जैसे कि 3/4, जैसे कि रोमन नंबर 3 का क्या था, तो जितना भी रैशनल नंबर होगा वो एक इंटीजर होगा, ये था, ठीक है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर लिख लेते हैं कोई भी, 3/4 हो गया, 1/2 हो गया, -2/1 हो गया, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में हम इसको लिख पा रहे हैं और q जो है डिनोमिनेटर जो है वो एक 0 नहीं है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। अब ये सारे क्या इंटीजर्स है क्या, तो इंटीजर्स तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं होता है, ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, उसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। ये फ्रैक्शन अगर हम इसको सॉल्व करें, -2/1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको तो डिनोमिनेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने का ज़रूरत नहीं होगा, तो -2 हो जाएगा इंटीजर, सिर्फ -2 लिख देंगे तो ये तो इंटीजर हो जाएगा। लेकिन बोला गया एवरी रैशनल नंबर, मतलब अगर 1/2 है वो भी इंटीजर है, 3/4 है ये भी इंटीजर है, इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है। लेकिन ये तो नहीं पॉसिबल है क्योंकि 3/4 है, इसको अगर हम इसका आंसर निकालें तो ये डिवीजन में जाएगा, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अगर इसको 1/2 को इंटीजर्स में निकाले तो ये भी इंटीजर नहीं, इसको अगर डिवाइड करें तो 0.5 आएगा। और हमने पहले ही पढ़ा है कि इंटीजर्स में डिवीजन फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं आता है, ठीक है। तो जितने भी रैशनल नंबर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंटीजर बन पाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी फॉल्स हो जाता है, बिकॉज it cannot always be written as integers, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रीज़न
क्यों? 3/4, 1/2, और भी अगर कोई एग्जांपल ले ले 5/6, तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये किसी डेसिमल में आ जाएगा जो कि इंटीजर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ही फॉल्स हो जाता है कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते, लेकिन सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा रोमन नंबर 2 में था। रोमन नंबर 2 हमारा क्या था? एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, सो होप डू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।